हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई क्लास 9th के चैप्टर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम 8.1 सॉल्व करेंगे, क्योंकि 8.2 जो है थोड़ी सी छोटी एक्सरसाइज है और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये फिगर बनाया हुआ है, इसका फिगर नंबर है 8.29। क्वेश्चन है ABCD is the quadrilateral in which PQRS are midpoint of sides AB, BC, CD and DA. AC is the diagonal. Show that SR parallel to AC and SR equal to half AC. PQ equal to SR. PQRS is a parallelogram. इसका मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. P जो है मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है CB यानी BC का, R मिड पॉइंट है CD का और S मिड पॉइंट है AD का। तो ये प्रूफ करना है कि SR यानी कि ये वाली साइड SR पैरेलल है AC के और SR जो है हाफ है AC के। ये प्रूफ करना है। सेकंड पॉइंट प्रूफ करना है कि PQ SR के इक्वल है। थर्ड पॉइंट प्रूफ करना है कि PQ RS पैरेललोग्राम है। तो हम लोग जब भी प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and DA। ये तो गिवन में हो गया। टू प्रूफ यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट चीज आपको प्रूफ करना है कि SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। सेकंड है PQ इक्वल टू SR। थर्ड है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में S इज मिड पॉइंट ऑफ DA। DA का मिड पॉइंट है S, ये गिवन है, गिवन था। R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। R जो है CD का मिड पॉइंट है, ये भी क्या है, गिवन है। Therefore SR parallel to AC and SR equal to हाफ AC। एक ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो ट्राइंगल के तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। मतलब कि ये ट्राइंगल है ADC, तो इसके दो साइड्स का मिड पॉइंट, AD का मिड पॉइंट S है, DC का मिड पॉइंट R है, इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो ट्राइंगल की तीसरी साइड यानी AC के पैरेलल होगी और AC के हाफ होगी। ये थ्योरम है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। तो लिखेंगे रीजन में बाय मिड पॉइंट थ्योरम। Hence proved। इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है PQ इक्वल टू SR। तो इन ट्राइंगल ADC
अभी हम लोगों ने देखा ADC में SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। ऊपर हमने देखा अगेन in triangle ABC, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC। P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q जो है BC का मिड पॉइंट है। ये ट्राइंगल ABC में देखिए कि P जो है मिड पॉइंट है AB का, Q जो है मिड पॉइंट है BC का। तो वही मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। ये मिड पॉइंट तो गिवन था, इसलिए गिवन लिख देंगे। तो PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get PQ equal to SR। सेकंड पॉइंट ये प्रूफ हो गया। थर्ड पॉइंट, PQRS is a parallelogram। PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इक्वेशन 1 में हमने देखा कि SR पैरेलल है AC के, SR जो है हाफ है AC के, PQ पैरेलल है AC के, PQ जो है हाफ है AC के। इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब कि ये SR भी पैरेलल हो जाएगा PQ के। सेम लाइन जो है, सेम लाइन के पैरेलल है SR, उसी सेम लाइन AC के पैरेलल है PQ। इसका मतलब ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल होंगी। और ये लाइन AC का हाफ है सेम लाइन के, और PQ जो लाइन है वो भी AC का हाफ है। इसका मतलब है कि जब सेम चीज का दोनों ही हाफ है तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 SR पैरेलल टू AC and SR equal to half AC। PQ parallel to AC and PQ equal to half AC। SR पैरेलल है AC के, PQ भी पैरेलल है AC के, तो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे SR और PQ। और SR जो है AC का हाफ है, PQ AC का हाफ है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। SR पैरेलल टू PQ एंड SR इक्वल टू PQ। जब ऐसा हो गया कि SR पैरेलल हो गया PQ के और SR जो है PQ के इक्वल भी हो गया, इसलिए therefore PQRS is a parallelogram। क्यों? कि a pair of opposite sides are parallel and equal। एक पेयर, इस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर, यानी ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया। थर्ड पॉइंट यहाँ प्रूफ हो गया।
फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया आपका 8.2 का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि ABCD इज अ रोम्बस एंड PQR and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. इसमें क्या है कि ABCD इज रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, PQR और S जो है मिड पॉइंट्स है AB, BC, CD और DA के। तो इस क्वाड्रिलेटरल को यानी PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। चलिए पहले ABCD बना लेते हैं। रोम्बस ABCD, PQRS जो है मिड पॉइंट है, PQ मिड पॉइंट है AB का, जिस सीक्वेंस में रहता है PQRS उसी सीक्वेंस में साइड है। तो P जो है मिड पॉइंट हो जाएगा AB का, Q मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, R मिड पॉइंट हो जाएगा CD का। जो सीक्वेंस इधर रहेगा वही सीक्वेंस इधर रहेगा, मतलब इधर PQRS है तो इधर AB, BC, CD और DA है, तो P मिड पॉइंट AB का, Q मिड पॉइंट BC का, R मिड पॉइंट CD का, S मिड पॉइंट DA यानी AD का। यहाँ पे P हो गया, यहाँ Q हो गया, यहाँ R हो गया, यहाँ S हो गया। इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इसी क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। चलिए डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं। डायगोनल ज्वाइन करके क्या होगा कि AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, तो ट्रायंगल ABC में ये दोनों मिड पॉइंट को मिला रहा है तो इस AC के पैरेलल हो जाएगा और AC के हाफ हो जाएगा PQ। मिड पॉइंट थ्योरम से कि एक ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन आएगी यानी कि जो लाइन PQ है वह पैरेलल हो जाएगी AC के और हाफ हो जाएगी AC के। उसी तरह से इधर आ जाएंगे ट्रायंगल DAC में, तो S और R मिड पॉइंट है AD और CD के, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा SR पैरेलल टू AC, SR इक्वल टू हाफ AC। तो इसका मतलब PQ भी पैरेलल है AC के और SR भी पैरेलल है AC के, यानी सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो ये दोनों PQ पैरेलल टू SR होंगे और PQ इक्वल टू हाफ AC है और SR इक्वल टू हाफ AC है, मतलब दोनों ही एक सेम AC साइड के AC लाइन के हाफ हैं, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गए तो ये PQRS आपका पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन पैरेललोग्राम नहीं प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। इसका मतलब वन एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। वन एंगल 90 प्रूफ करने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि रोम्बस के डायगोनल जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम एंगल एक 90 डिग्री प्रूफ करेंगे रेक्टेंगल का। कैसे? ये एंगल आपका हो जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये AC पैरेलल है PQ के, तो AC ये OM पैरेलल हो जाएगा PN के, ये OM पैरेलल हो जाएगा PN के, और
मिड पॉइंट थ्योरम से पी एस पैरेलल हो जाएगा बी डी के, क्यू आर पैरेलल हो जाएगा बी डी के, तो इसका मतलब उसके पार्ट पी एस का पार्ट पी एम पैरेलल हो जाएगा ओ एन के। तो पेयर ऑफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पी एम पैरेलल टू ओ एन और पी एन पैरेलल टू ओ एम। दोनों पेयर जो हैं वो पैरेलल हो गए, तो ये पैरेललोग्राम हो गया कौन, पी एम ओ एन। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब एंगल पी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो है, जो कि एक पैरेललोग्राम अभी प्रूव हुआ था, एक एंगल 90 डिग्री भी प्रूव हो गया। इसका मतलब है कि ये एक रेक्टेंगल है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस आर midpoints of AB, BC, CD and DA। प्रूव क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rectangle। इसका मतलब PQRS is parallelogram with angle P equal to 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, क्या कर रहे हैं, डायगोनल मिला रहे हैं इसका। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे जॉइन AC एंड BD। in triangle ABC, P and Q are midpoints of AB and BC, therefore PQ parallel to AC and PQ equal to half AC। किस थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में ABC में P और Q मिड पॉइंट है, तो PQ पैरेलल हो जाएगा AC के और PQ हाफ हो जाएगा AC के। और ट्रायंगल इसी तरीके से ADC में S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। S जो है मिड पॉइंट है AD का, R है मिड पॉइंट है CD का। इसलिए SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये भी क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब चलेंगे इन ट्रायंगल ABD। एक तरीका हमने ये बताया था कि ये पैरेलल हो गए आपस में, दोनों इक्वल भी हो गए तो पैरेललोग्राम हो गया। एक तरीका ये हम लोग कर सकते हैं कि इसको भी SP को भी मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल दिखा दें QR के, तो दोनों पेयर जो हैं, दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाएंगे, तब भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो जो पहले जो मेथड कर रहे थे उससे ये मेथड बेहतर है,
क्योंकि अभी हम लोगों को इसका भी यूज करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो जिसमें हम ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे थे, इसको प्रूफ करने में हमको चाहिए पैरेलल इसके रहे और ये इसके पैरेलल रहे। तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, सेकंड मेथड को यूज कर रहे हैं कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज है इसको प्रूफ करने में। इन ट्राइंगल ABD S and P are midpoints of AD and AB. Therefore, SP parallel to BD and SP equal to half BD. By midpoint theorem. Third one. Again, in triangle CBD, उसी तरह से Q और R मिड पॉइंट है तो पैरेलल हाफ हो जाएगा। Q and R are midpoint of BC and DC. Therefore, QR parallel to BD and QR equal to half BD. इसको इक्वेशन नंबर 4। फर्स्ट इक्वेशन में ये था कि PQ पैरेलल है AC के, सेकंड इक्वेशन में है कि SR पैरेलल है AC के, यानी दोनों एक ही लाइन AC के पैरेलल हैं तो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन है कि SP पैरेलल टू BD और फोर्थ इक्वेशन में है QR पैरेलल टू BD। तो SP और QR दोनों सेम लाइन BD के पैरेलल हैं, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 we get PQ parallel to SR and PS parallel to QR. Both pair of opposite sides parallel हैं, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram. रीजन में both pair of opposite sides are parallel. पैरेललोग्राम ये प्रूफ हो गया। अब एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करेंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। एंगल BOA इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों? डायगोनल ऑफ रोम्बस bisect at right angle. Also, PN parallel to OM and PM parallel to ON। ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। रीजन में क्या लिख देंगे, क्योंकि PQ पैरेलल है AC के एंड PS पैरेलल है QR के। तो ये जब इसके पैरेलल है, PQ पैरेलल है AC के, ये इसके पैरेलल है, तो इसके पार्ट्स भी तो आपस में पैरेलल होंगे।
और पी एस पैरेलल है बी डी के, पी एस पैरेलल है बी डी के, पूरे के पैरेलल है, तो इसके पार्ट्स भी तो आपस में पैरेलल होंगे। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी एम ओ एन इज पैरेललोग्राम। So angle 1 equal to angle 2 equal to angle P equal to 90 डिग्री। इसलिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां से आ गया था कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, इक्वेशन नंबर 5 से, और यहां से इक्वेशन नंबर 6 से आ गया कि एंगल P 90 डिग्री है। फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 we get quadrilateral PQRS is a rectangle. Answer. समझ आई बात? PQRS को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया, फिर एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो PQRS हमारा जो है रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ABCD is a rectangle and PQRS are midpoint of side AB, BC, CD and DE respectively. So that quadrilateral is a rhombus. अब इसी का उल्टा है, ABCD is a rectangle क्या दिया है कि ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल बना लें, ABCD। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इनके मिड पॉइंट पे, इनका मिड पॉइंट है P Q R S। इनके मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसको प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करना होगा। चलिए डायगोनल बना लेते हैं, डायगोनल बना लेते हैं। इसको हम लोग कुछ ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि SP पैरेलल हो जाएगा, मिड पॉइंट को मिला रहा है तो SP पैरेलल हो जाएगा BD के, और इधर RQ पैरेलल हो जाएगा BD के, पैरेलल एंड हाफ हो जाएगा। तो ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल एंड हाफ हो जाएंगी। और इसी तरह से ट्रायंगल ADC में S और R मिड पॉइंट है AD और DC के, तो SR पैरेलल एंड हाफ हो जाएगा AC के। उसी तरह से PQ पैरेलल एंड हाफ हो जाएगा AC के, तो SR इक्वल टू PQ और SR इक्वल टू हाफ PQ हो जाएगा।
अब जो है क्या है कि ये अपोजिट साइड तो इक्वल हो गए, पैरेललोग्राम तो हो गया, लेकिन इसको रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस का मतलब ये दोनों आपस में तो इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में तो इक्वल हो गए, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो वो कुछ इस तरह से होगा कि एस आर इक्वल टू हाफ ए सी है, और एस पी इक्वल टू हाफ डी बी है। एस आर जो है वो ए सी का हाफ है, और एस पी जो है वो बी डी का हाफ है, और ए सी और बी डी आपस में इक्वल है, यानी कि एस आर भी ए सी का हाफ हो जाएगा, एस पी भी ए सी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी डी है। इस वजह से ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, तो उसी तरह से सिमिलरली ये दोनों पी क्यू और आर क्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका रोम्बस प्रूव हो जाएगा। गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि रेक्टेंगल। ए बी सी डी, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट। गिवन में ये हो जाएगा कि ए बी सी डी हमारा रेक्टेंगल दिया हुआ है, पी क्यू आर एस हमारा मिड पॉइंट दिया है चारों साइड्स का। प्रूफ ये करना है कि पी क्यू आर एस इज रोम्बस। पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूफ करने का मतलब ये प्रूफ करना है कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस, यानी कि एस पी। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन डी बी एंड ए सी, ये क्या है, डायगोनल्स है। अब प्रूफ करते हैं। S and P are midpoint of AD and AB of triangle ABD. Therefore, SP parallel to BD and SP equal to half BD. किस तरह से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह से R and Q are midpoint of sides CD and BC of triangle CDB। ये R मिड पॉइंट है DC का और Q मिड पॉइंट है BC का ट्राइंगल CDB में। Therefore, RQ parallel to BD and RQ इक्वल टू हाफ BD हो जाएगा। किस तरह से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
इसी तरह से इन ट्राइंगल ADC S and R are midpoints of AD and DC. Therefore, SR parallel to AC and SR equal to half AC. S और R मिड पॉइंट है AD और DC के इन ट्राइंगल ADC। तो इस वजह से मिड पॉइंट थ्योरम से SR पैरेलल हो जाएगा AC के और SR हाफ हो जाएगा AC के। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्राइंगल अगेन इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoint of two sides. Therefore, PQ parallel to AC and PQ equal to half AC. PQ पैरेलल है AC के और PQ हाफ AC है, हाफ है AC का बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर हो गया 4। इसके अलावा AC इक्वल टू BD होता है डायगोनल्स ऑफ ट्राइंगल। रीजन क्या होगा? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। हमने क्या क्या किया है कि S और P जो है मिड पॉइंट है AD और AB का ट्राइंगल ADB में, तो SP पैरेलल हाफ है इसके BD के, और इसी तरह से R और Q मिड पॉइंट है DC और BC के, तो RQ पैरेलल हाफ है BD के। इससे ये समझ में आता है कि SP और RQ आपस में इक्वल होंगे और SR पैरेलल है AC के और PQ पैरेलल है AC के। SR इक्वल टू हाफ AC है, PQ इक्वल टू हाफ AC है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और उसके बाद ये दोनों डायगोनल भी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इस डायगोनल BD के इक्वल है RQ, इस डायगोनल BD के इक्वल है, BD का हाफ है SP, डायगोनल BD का हाफ है RQ, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और डायगोनल AC का हाफ है SR और AC का पैरेलल है SR, और PQ जो है PQ भी AC का हाफ है, इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गए, AC इक्वल टू BD हो गया। देयरफॉर इस वजह से क्या हो जाएगा, डायगोनल इक्वल हो गया, इस वजह से क्या हो जाएगा, SR इक्वल टू SP एंड इसमें लिखेंगे फ्रॉम 1 to 5 we get ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। देन PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP। Therefore, quadrilateral PQRS is a rhombus। सभी साइड इक्वल हो गए तो ये रोम्बस हो गया है। सो इसमें SP इक्वल टू RQ
एस पी इक्वल टू आर क्यू और एस आर इक्वल टू पी क्यू आर हो जाएगा। अपोजिट साइड से इक्वल था और ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, उसके बाद ये सही। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ट्रेपेजियम में ABCD इन विच AB पैरेलल टू DC, एक ट्रेपेजियम ये जिसमें AB पैरेलल है DC के, और E को कह रहा है कि मिड पॉइंट है AD का, और ये लाइन है आपकी EF, और F पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है BC पे। तो शो करना है कि F जो है मिड पॉइंट है। गिवन में हो जाएगा ट्रेपेजियम ABCD A is midpoint of AD, और गिवन में क्या है कि EF पैरेलल टू AB। प्रूव ये करना है F is midpoint of BC। in triangle ABD, E is midpoint of AD। E जो है AD का मिड पॉइंट है ट्रायंगल ABD में। E जो है मिड पॉइंट है एक साइड का, एंड EM पैरेलल टू AB, हमने पॉइंट M मान लिया। जब EF पैरेलल टू AB है तो EM पैरेलल होगा AB के। तो एक लाइन EM है जो कि एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है और एक साइड के पैरेलल है, तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब M मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर M is midpoint of BD, BD का मिड पॉइंट M हो गया। किस थ्योरम से? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1। अब इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, उसमें ट्रायंगल DCB वाले में यहाँ पॉइंट F था, यहाँ पॉइंट M था, मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। तो अब चलेंगे इन ट्रायंगल BCD, MF पैरेलल टू DC। MF जो है पैरेलल है DC के, ये कैसे पता चला? क्योंकि EF पैरेलल है AB के और EF पैरेलल है DC के, क्योंकि ABCD जो है एक ट्रेपेजियम है। तो अगर ये इसके पैरेलल होगा तो ये इसके भी पैरेलल होगा, यानी तीनों आपस में पैरेलल होंगे। और क्या है? M is midpoint of BD, ये ऊपर प्रूफ किया गया है, proved above। Therefore F is midpoint of BC by converse of midpoint theorem। मतलब हमने क्या किया,
कि ई जो है मिड पॉइंट दिया था एडी का और ई एफ जो है पैरेलल दिया था ए बी के। तो ट्राइंगल ए बी डी वाले में एक साइड का मिड पॉइंट है और एक साइड के पैरेलल है, मतलब ए बी साइड के पैरेलल है ई एम। तो इस वजह से मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से ये एम मिड पॉइंट हो जाएगा बी डी का, मतलब पैरेलल है और एक साइड के मिड पॉइंट को मिला रही है तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में ये है, यानी एम मिड पॉइंट हो गया ये बी डी का। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी सी डी वाले में एम एफ जो है पैरेलल है डी सी के, क्योंकि एम एफ पैरेलल है ए बी के और ए बी पैरेलल डी सी के, इस वजह से एम एफ पैरेलल हो जाएगा डी सी के और एक साइड के मिड पॉइंट को टच कर रही है, इस वजह से थर्ड साइड को यानी कि बी सी को जो है बाइसेक्ट करेगी, इसलिए एफ जो है मिड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और ई और एफ जो है मिड पॉइंट है साइड ए बी और सी डी के, और इस तरह से ये ज्वाइन किया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। तो इसमें प्रूफ करना है कि जो ए एफ और ई सी होगा, यानी ये जो ए एफ और ई सी होगा ये डायगोनल बी सी को ट्राइसेक्ट करेगा। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी प्रूफ करना है। गिवन पैरेललोग्राम ABCD, E is midpoint of AB, F is midpoint of DC, E जो है midpoint AB का, F जो midpoint DC का। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ट्राइसेक्ट का मतलब ये होगा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। प्रूफ AB इक्वल टू CD opposite sides of parallelogram ABCD। साइड AB इक्वल टू साइड DC होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, तो इनका हाफ ये इक्वल होंगे तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। इसका मतलब AB का हाफ मतलब AE और CD का हाफ मतलब FC। और AB पैरेलल टू CD भी होगा क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम है। और F is midpoint of DC, E is midpoint of AB। F जो है मिड पॉइंट है DC का तो DC का हाफ हो जाएगा FC। E जो है मिड पॉइंट है AB का तो AB का हाफ हो जाएगा AE। ये AE और FC ही क्यों ले रहे हैं, DF और EB इसलिए क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि
इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। AECF को हम पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर हमें ट्राइसेक्ट प्रूफ करना है तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोगों को ट्राइंगल ABP में जाना होगा। ABP में एक मिड पॉइंट दिख रहा था, हमें पैरेलल लाइन नहीं दिखाई दे रही थी, ये प्रूफ नहीं हो पा रहा था कि ये पैरेलल है। पैरेललोग्राम अगर प्रूफ हो जाएगा तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे आपस में, फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके हम लोग इसको इसके इक्वल कर देंगे। फिर इसी तरह से इधर ट्राइंगल DQC में F जो है मिड पॉइंट दिया है और FP जो है पैरेलल हो जाएगा QC के, मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके DP इक्वल टू PQ हो जाएगा। तो DP इक्वल टू PQ और PQ इक्वल टू QB, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ऐसे प्रूफ हो जाएगा। तो AE इक्वल टू FC है और AE पैरेलल भी है FC के, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड है। Therefore quadrilateral AEFC is parallelogram, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और जब ये पैरेललोग्राम है तो इस वजह से AF पैरेलल टू EC। अब आ जाइए इन ट्राइंगल APB, E is midpoint of AB। E जो है मिड पॉइंट है AB का, APB में E मिड पॉइंट है AB का, और EQ पैरेलल है AP का, EQ पैरेलल है AP का। पैरेलल हो गया और एक मिड पॉइंट से मिला रही है, therefore Q is midpoint of PB। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, मतलब कि इस ट्राइंगल में APB में ये जो लाइन EQ है एक साइड के मिड पॉइंट को मिला रही है और एक साइड के पैरेलल है, तो तीसरे साइड को भी बाइसेक्ट करेगी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसका मतलब PQ इक्वल टू QB, क्वेश्चन नंबर 1। अगेन इन ट्राइंगल DQC, F is midpoint of DC and F जो है मिड पॉइंट है DC का। ट्राइंगल DQC में F जो है मिड पॉइंट है DC का और PF पैरेलल टू QC है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के साइड्स हैं आपस में पैरेलल है अपोजिट वाली, तो PF पैरेलल टू QC हो गया। तो ये जो PF लाइन है ये एक साइड के मिड पॉइंट को मिला रही है और एक साइड के पैरेलल हो रही है, तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि DQ को बाइसेक्ट करेगी। Therefore P is midpoint of DQ। इसका मतलब DP इक्वल टू PQ। फर्स्ट इक्वेशन में PQ इक्वल टू QB था, सेकंड इक्वेशन में DP इक्वल टू PQ है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, और that is
DB इज ट्राइसेक्टेड, इसका मतलब है कि DB को ट्राइसेक्ट किया गया, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि शो दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बाइसेक्ट होती है। मतलब कि ये प्रूफ करना है कि ये OP इक्वल टू OQ और OR इक्वल टू OS, तभी तो बाइसेक्ट होगा। ये जो लाइनें बाइसेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब OR इक्वल टू OS और OP इक्वल टू OQ। इसको करने के लिए हम लोग ये मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और ये डायगोनल मिला देंगे। तो इसको प्रूफ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल ADB में PR P और R जो है मिड पॉइंट है AB और AD के। तो जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है, दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो थर्ड साइड की यानी BD के पैरेलल होगी और हाफ भी होगी। उसी तरह से इन ट्राइंगल CBD QS जो है मिड पॉइंट Q का मिला रही है साइड BC का, मिड पॉइंट Q को मिला रही है साइड BC के, मिड पॉइंट S को मिला रही है साइड DC के। तो दोनों दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला रही है, इसका मतलब थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी। इसका मतलब QS पैरेलल टू BD एंड QS इक्वल टू हाफ BD। तो इससे क्या पता चला कि PR पैरेलल भी है BD के, PR हाफ भी है BD के, QS पैरेलल भी है BD के, QS हाफ भी है BD के। इसका मतलब ये दोनों QS और PR भी आपस में पैरेलल और इक्वल होंगे। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो गए, तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये जो PQ और RS हैं, ये इस क्वाड्रिलेटरल के यानी इस पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो है बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। गिवन में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD PQ R and S are midpoints of sides. प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ OR equal to OS and OP equal to OQ। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन PR RQ QS PS एंड BD, इनको ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में ये ज्वाइन कर दिया, जो डॉटेड लाइन से हमने बनाई है इनको ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ करते हैं।
इन ट्रायंगल ABD में P and R are midpoints of AD and AB। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में P जो है मिड पॉइंट है AD का, R जो है मिड पॉइंट है AB का। Therefore PR parallel to BD and PR equal to half BD by midpoint theorem। मतलब कि मिड पॉइंट को मिला रही है, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली ये लाइन PR है, तो PR पैरेलल होगा BD के, PR हाफ होगा BD के। क्वेश्चन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल CBD S and Q are midpoints of two sides। Therefore SQ parallel to BD and SQ equal to half BD by midpoint theorem। इसमें भी S और Q जो है मिड पॉइंट है दो साइड्स के, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो BD के यानी थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होगी। तो दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि ये PR पैरेलल है DB के, PR हाफ है DB के, SQ पैरेलल है BD के, SQ पैरेलल है SQ इक्वल टू हाफ BD है। इससे ये पता चल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get PR equal to SQ and PR parallel to SQ, that is PQRS is a parallelogram। Opposite sides, reason opposite sides are parallel and equal। Therefore PQ and RS bisect each other। क्यों बाइसेक्ट करेंगे? क्योंकि डायगोनल हैं ये पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और इसका मतलब यही तो हुआ कि OR इक्वल टू OS एंड OP इक्वल टू OQ, hence proved। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इस एक्सरसाइज का, सॉरी 8.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें दिया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड है C पे। मतलब कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड है C पे। इसका मतलब ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया। A line through midpoint M of hypotenuse AB। इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, तो उसको नाम दे देंगे M, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। M जो कि मिड पॉइंट है AB का, इससे एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करे पॉइंट D पे, AC के पॉइंट D पे। तो शो करना है कि D जो है मिड पॉइंट है AC का और MD परपेंडिकुलर है AC का, और CM यानी कि ये
सी एम इक्वल टू एम ए, सी एम इक्वल टू एम ए प्रूफ करना है, इक्वल टू हाफ ए बी प्रूफ करना है। गिवन गिवन में क्या दिया था, राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, और क्या दिया था कि एम डी पैरेलल टू बी सी, और क्या दिया था, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम मिड पॉइंट ए बी का है, इसका मतलब कि एम ए इक्वल टू एम बी। प्रूफ क्या करना है, नंबर 1, D is midpoint of AC, MD perpendicular to AC, कंस्ट्रक्शन में अपनी तरफ से हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है CM को, तो लिखेंगे ज्वाइन CM। अब प्रूफ पे चलेंगे। इन ट्राइंगल ABC M is midpoint of AB, ABC में M जो है मिड पॉइंट है AB का, एंड DM पैरेलल टू BC है। एक ये लाइन DM है जो कि एक साइड के मिड पॉइंट को मिला रही है और एक साइड के पैरेलल है, तो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। देयरफॉर D is midpoint of AC by converse of midpoint theorem। ट्राइंगल ABC यानी कि ACB में ये जो DM है ये एक साइड AB के मिड पॉइंट को मिला रही है और एक साइड BC के पैरेलल है, तो ये AC को बाइसेक्ट करेगी, मतलब पॉइंट D जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब AD इक्वल टू CD, D मिड पॉइंट होगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, और प्रूफ नंबर 1 भी हो गया, प्रूफ नंबर 1 हो गया आंसर। प्रूफ नंबर 2 करना है, MD परपेंडिकुलर टू AC प्रूफ करना है, मतलब MD परपेंडिकुलर टू AC प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर टू AC, MD परपेंडिकुलर टू AC प्रूफ करना है। ये कैसे होगा, MD इज पैरेलल टू BC दिया था, एंगल C इक्वल टू 90 दिया था, गिवन में MD पैरेलल टू BC दिया था गिवन में, देयरफॉर एंगल C प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। MD पैरेलल है BC के और ये AC जो है ट्रांसवर्सल है, यानी DC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल C पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर आएगा और सेम साइड इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। तो एंगल C तो 90 है, तो इसलिए एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 का मतलब ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 2 90 होने का मतलब क्या हुआ कि DM
एम डी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो एम डी लिखेंगे, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये दूसरा प्रूवमेंट हो गया। अब थर्ड प्रूफ करना है। किसी m इक्वल टू ma इक्वल टू हाफ ए बी प्रूफ करना है। ए एम इक्वल टू हाफ ए बी तो हो जाएगा, बस जो है हमें सी एम इक्वल टू एम ए प्रूफ करना है। सी एम इक्वल टू एम ए। चलिए, इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल एम ए डी और ट्राइंगल एम सी डी में, ये डी मिड पॉइंट है तो डी सी इक्वल टू ए डी होगा। डी मिड पॉइंट है ए सी का, अभी प्रूफ हुआ है, तो डी सी इक्वल टू ए डी होगा। एंगल ये दोनों 90 डिग्री होंगे, परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों 90 होंगे, और डी एम इक्वल टू डी एम कॉमन होगा। इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल ए डी एम और ट्राइंगल सी डी एम आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब बाय एस ए एस, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए एम इक्वल टू सी एम हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो ए एम इक्वल टू सी एम हो गया, और ए एम जो है हाफ ए बी है ये, तो लिखेंगे, एक बार और फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। In triangle ADM and triangle BDM, AD equal to BD proved above. एंगल इधर था एंगल 2, इसको ले लेंगे एंगल 1। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। DM इक्वल टू DM कॉमन, therefore triangle ADM congruent to triangle BDM by SAS, therefore AM यानी कि MA इक्वल टू BM, MA इक्वल टू BM।
सी एम ए इक्वल टू सी एम, बी डी एम नहीं होगा, यहाँ सी डी एम, सी डी एम, यहाँ सी था यहाँ बी था। इन दोनों में ए डी एम और सी डी एम में ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू सी डी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और डी एम इक्वल टू डी एम कॉमन। तो ऐसे ऐसे जो है ए डी एम और सी डी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एम ए इक्वल टू सी एम हो जाएगा। और क्या है, ऑल्सो एम ए इक्वल टू हाफ ए सी, हाफ ए बी था, क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट दिया था। गिवन दिया था, देयरफॉर सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से 8.2 क्वाड्रिलेटरल का जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 8.1 कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।